नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो वैसे तो शांति, ज्ञान और किताबों का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन क्या हो अगर उन पुरानी किताबों के पन्नों के बीच कुछ ऐसा छिपा हो जो हमारे इस इंसानी दुनिया से बिल्कुल परे है। बिल्कुल सही सुना। आज हम गहराई से चर्चा करेंगे कोलकाता की मशहूर नेशनल लाइब्रेरी के खौफनाक इतिहास और उससे जुड़ी लोक कथाओं पर। सच कहूं तो यह सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि इतिहास और मिथक जब आपस में टकराते हैं ना, तो क्या होता है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घुप अंधेरा है। एक पुरानी विशाल ऐतिहासिक इमारत है और बाहर एकदम सन्नाटा पसरा है। अचानक रेडियो के सिग्नल टूटने लगते हैं और उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही भारी, गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, आज की रात मेरी है। कोई फिल्मी डायलॉग लग रहा है ना, लेकिन नहीं, असल में ये ठीक वही अनुभव था जिसने वहां तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो भाई सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या होता है जब भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय बेचैन आत्माओं का ठिकाना बन जाता है। एक तरफ हमारे पास दुर्लभ किताबों का, ज्ञान का असीमित भंडार है, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी ऐसी कहानियां हैं जो रात के अंधेरे में अचानक से जिंदा हो जाती हैं। हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एकदम सटीक ऐतिहासिक तथ्य धीरे धीरे स्थानीय किंवदंतियों में तब्दील हो जाते हैं। सच में यह सफर बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। भाग 1, भारत की सबसे डरावनी लाइब्रेरी। अब देखिए, कोलकाता की ये नेशनल लाइब्रेरी हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है। दिन के उजाले में तो ये जगह छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ इतनी प्राचीन और दुर्लभ किताबें मौजूद है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हमारी जानकारी बताती है कि यहाँ नाइट ड्यूटी करने से अक्सर लोग कतराते थे। खैर, कुछ साल पहले की बात है। वीर बहादुर नाम का एक नया गार्ड यहाँ तैनात हुआ। वीर पहले भी कई जगहों पे नाइट गार्ड रह चुका था, और कमाल की बात यह है कि उससे भूतों या इन अलौकिक शक्तियों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। उसके लिए यह बस एक आम नौकरी की तरह ही था। वीर की शुरुआती रातें तो बिल्कुल शांति से, बिना किसी दिक्कत के गुजरी। लेकिन फिर आई अमावस्या की रात। अब भारतीय लोक कथाओं में तो हमेशा से ही अमावस्या यानी बिना चांद की रात को उन शक्तियों के चरम का समय माना गया है जो हमारी इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर हैं, और वीर के साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। इस एक रात ने उसके उस मजबूत विश्वास की पूरी तरह से जड़ें हिलाकर रख दी। भाग 2, खौफ से भरी अमावस्या की रात। तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है कि वीर को लाइब्रेरी के वेस्टर्न लॉन यानी पश्चिमी मैदान की देखभाल का जिम्मा मिला हुआ था। उस रात वहां सच में घुप अंधेरा था। वीर अपने गार्ड रूम के बाहर टहलता हुआ आराम से रेडियो सुन रहा था। तभी अचानक से रेडियो ने सिग्नल पकड़ना ही बंद कर दिया। सिर्फ चर चर की आवाजें आने लगी, और बीच बीच में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। और फिर एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया। तभी अचानक रेडियो से एक ब्रिटिश लहजे वाली गुस्से से भरी आवाज आई, टुनाइट इज माई नाइट। वीर इतना ज्यादा घबरा गया कि उसके हाथ से रेडियो ही छिटककर नीचे गिर पड़ा। शायद ये पहली बार था जब उस निडर इंसान को सचमुच में खौफ महसूस हुआ था। अब इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता या नीचे गिरा हुआ रेडियो उठाता, उस सन्नाटे को चीरती हुई एक और भयानक आवाज आई। ये आवाज सीधे लाइब्रेरी के अंदर से आ रही थी, बहुत तेज धमधम की आवाज। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अंदर कई सारी विशाल बुकशेल्फ्स और हजारों किताबें एक झटके में फर्श पर गिर गई हों। उसने तुरंत दूसरे गार्ड से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन ही नहीं लगा। अब वीर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अकेले ही उस विशाल, अंधेरी और खौफनाक लाइब्रेरी के अंदर जाना ही था। भाग 3, प्रेत बाधित लाइब्रेरियन। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। डर का स्तर मानो हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। लाइब्रेरी के अंदर एक कमरे में सौरभ नाम का एक 14 साल का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था। उसे समय का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहा। जब वो बाहर जाने के लिए अपनी जगह से उठा तो पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। उसने खूब मदद मांगी, दरवाजे पीटे, पर कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। पलटने पर तो मानो उसकी सांसें ही रुक गईं। उसके सामने हवा में तैरती हुई एक भयानक आकृति थी, और सौरभ अपनी जान बचाने के लिए मारे डर के सीधा टेबल के नीचे जाकर छिप गया।
सौरभ ने वहां जो कुछ भी देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो कोई ऐसा वैसा साधारण भूत नहीं था। वो एक बिगड़े हुए डरावने चेहरे वाली औरत थी जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी, और हाँ, वो सचमुच हवा में तैर रही थी। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या थी? वो औरत सौरभ पर सीधे हमला करने के बजाय बुक शेल्फ में किताबों को बहुत ही सलीके से अरेंज कर रही थी, मानो मरने के बाद भी साफ सफाई और किताबों के अनुशासन की आदत नहीं टूटी हो। वो बस बीच बीच में उस टेबल के नीचे झांकती, अजीब से तरीके से गुर्राती और एक बेहद डरावनी मुस्कान देती, मानो वो अपने शिकार के साथ कोई खौफनाक खेल खेल रही हो। बेचारे सौरभ की जान हलक में अटकी हुई थी, लेकिन तभी एक चमत्कार सा हुआ। वीर बहादुर ने आखिरकार उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। वीर को सामने देखते ही सौरभ तुरंत टेबल के नीचे से निकला और बुरी तरह रोते बिलखते हुए वीर से लिपट गया। वीर ने जब कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां कोई सफेद कपड़ों वाली औरत मौजूद नहीं थी। वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वीर को एक पल के लिए लगा कि शायद इस बच्चे को डर की वजह से कोई वहम हुआ है, लेकिन असल में उस रात की दिल दहला देने वाली घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। भाग 4। बेसमेंट से गूंजती आवाजें। तभी अचानक लाइब्रेरी के एकदम निचले हिस्से यानी बेसमेंट की तरफ से फिर से बहुत जोरों की आवाजें आने लगी। वीर ने बिना समय बर्बाद किए सौरभ को तुरंत लाइब्रेरी के बाहर सुरक्षित जगह पर भेजा और खुद अपनी टॉर्च लेकर बेसमेंट की उन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, सामने एक कमरे का दरवाजा अपने आप, जी हां, बिना किसी के छुए चरमराते हुए खुल गया। अंदर से बहुत ही दर्दनाक चीखें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा हो, और उसके साथ ही भारी लोहे की जंजीरों के हिलने और जमीन से टकराने की साफ आवाजें वीर के कानों में गूंज रही थीं। सच बताऊं तो ये आवाजें इतनी ज्यादा वास्तविक और खौफनाक थीं कि वीर को लगा कि अंदर सच में कोई जंजीरों से बंधा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है। लेकिन और यहीं पर कहानी एकदम पलट जाती है। जैसे ही वीर ने उस घुप अंधेरे कमरे के अंदर अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई, वहां कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल पूरी तरह से खाली था। ना कोई जंजीरें, ना कोई आदमी, सिर्फ और सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। कानों को इतनी साफ सुनाई देने वाला वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने से बिल्कुल गायब था। भाग 5। बिना सिर वाला ब्रिटिश अफसर। वीर भागकर वापस बाहर वेस्टर्न लॉन में आया, पर आते ही उसने कुछ ऐसा देखा जो थोड़ी देर पहले वहां बिल्कुल नहीं था। लॉन के ठीक बीचों बीच एक सदियों पुरानी विंटेज सी दिखने वाली पालकी रखी हुई थी। वीर ने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। जब उसने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके शरीर पर बहुत गहरे घाव और चोट के निशान मौजूद थे। उसने पुराने ब्रिटिश काल के कपड़े पहने हुए थे। वीर ने थोड़ा गुस्से और घबराहट में पूछा कि वो कौन है, पर कोई जवाब नहीं मिला। उस अजीब आदमी ने धीरे से पलटकर वीर को देखा। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, बस एक बेजान ठंडा और खौफनाक गुस्सा नजर आ रहा था। वीर कुछ भी समझ पाता या वहां से भागता, इससे पहले ही उस अजीबोगरीब आदमी ने वीर को घूरा और फिर वीर की ही खुली आंखों के सामने उस आदमी का सिर अपने आप उसके धड़ से अलग हो गया और लुढ़कता हुआ सीधा वीर के कदमों के पास आकर गिर पड़ा। सोचिए जरा, ये कोई भ्रम या सपना नहीं था, ये चरम स्तर का खौफ था। ये भयानक दृश्य देखकर वीर के तो मानो होश ही उड़ गए। वो वहां से अपनी जान बचाकर ऐसा भागा कि फिर कभी मुड़कर वापस उस लाइब्रेरी में ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो ये कहानी और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगती है। सोचिए, सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर शाम के मामूली रेडियो सिग्नल टूटने से लेकर रात में एक बच्चे को भूत से बचाने, आधी रात को एक खाली बेसमेंट में यातनाओं की आवाजें सुनने और अंत में देर रात एक बिना सिर वाले ब्रिटिश अफसर को देखने तक का सफर, ये बिल्कुल एक के बाद एक होने वाले किसी मनोवैज्ञानिक हमले जैसा था। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्माएं या ये आकृतियां थीं कौन? भाग 6। लाइब्रेरी की लोक कथाओं का रहस्योद्घाटन। अब इस पूरे विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि वीर और सौरभ के हर एक डरावने अनुभव का एक बहुत ही सीधा ऐतिहासिक कनेक्शन है। वो रेडियो पर आने वाली भारी आवाज कोई और नहीं बल्कि भारत के पहले वाइसरॉय जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी बनने से पहले ये विशाल जगह उन्हीं का अपना निवास स्थान हुआ करती थी।
और वो पालकी वाला घायल आदमी, किंवदंतियों की माने तो वो फिलिप फ्रांसिस था। हेस्टिंग्स के साथ एक द्वंद्व युद्ध यानी ड्यूअल में वो बुरी तरह घायल हो गया था। उसे बचाने के लिए एक पालकी मंगवाई गई थी, लेकिन उसके अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसी वेस्टर्न लॉन में फिलिप ने दम तोड़ दिया था। अब बात करते हैं उस औरत की जो किताबें अरेंज कर रही थी। उसे लेडी मेटकाफ कहा जाता है। वो एक पूर्व लाइब्रेरियन थी जिन्हें किताबों के रखरखाव और अनुशासन को लेकर हद से ज्यादा जुनून था, जो शायद मरने के बाद भी जारी है। और वो बेसमेंट, कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में वो एक गुप्त टॉर्चर रूम हुआ करता था, जहां से वे दर्दनाक चीखें आज भी गूंजती सुनाई देती हैं। तो हम यहां असल में क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे दो बड़े ब्रिटिश अधिकारियों के बीच का आपसी झगड़ा, एक बेहद सख्त और अनुशासित लाइब्रेरियन का स्वभाव और औपनिवेशिक काल के क्रूर अत्याचार, समय बीतने के साथ साथ शहरी किंवदंतियों में यानी अर्बन लेजेंड्स में बदल जाते हैं। ये जानकारी हमें ये समझाती है कि ये भूतिया कहानियां अक्सर सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वे उस जगह के भूले, बिसरे और कई बार बेहद दर्दनाक इतिहास की गवाह होती हैं। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। आखिर क्यों ऐसी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें इन खौफनाक लोक कथाओं का केंद्र बन जाती हैं? क्या ये सिर्फ हमारी इंसानी फितरत है जो पुरानी त्रासदियों और अनसुलझे इतिहास को भूतों की कहानियों के जरिए आज भी जिंदा रखना चाहती है, या फिर सच में कुछ जगहों का इतिहास इतना भारी और दर्दनाक होता है कि वो सदियों बीत जाने के बाद भी वहां की हवाओं में, वहां की दीवारों में गूंजता रहता है? आज की चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषय के साथ।